हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ही होता है प्रतियोगिता, संघर्ष वहाँ है, आपको करना है। बिहार के लड़कों की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि ये वैकेंसी आने का इंतजार करता रहता ये तो आपने तैयारी की बात बताई और डिटेल तैयारी के लिए हम आपके साथ फिर अगले इंटरव्यू में बात करेंगे। लेकिन ये जो वैकेंसी की बात है, क्या इसकी संभावना लगती है सर कि अब दिवाली आने वाली है, उसके बाद छठ पूजा है, तो कब तक ये वैकेंसी आएगी? देखिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में एक बार फिर बम्पर वैकेंसी आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। हज़ारों की संख्या में सिपाही की बहाली होनी है, तो वहीं हज़ारों की संख्या में दरोगा की वैकेंसी भी आने वाली है और साथ ही साथ कई वैकेंसी आएगी जो कि चुनाव से पहले प्रक्रिया संभावना है कि पूरी कर ली जाएगी। कब तक वैकेंसी आएगी और किस तरह से जनरल जो ये कंपटीशन है उसकी तैयारी की जा सकती है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, चुनावी दौर है, ऐसे में तो वैकेंसी की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, ख़ासकर जब हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी? और सबसे बड़ी बात कि जो जनरल कंपटीशन है, हम बाद में फिर इस पर चर्चा करेंगे कि किस कंपटीशन की कैसे तैयारी करनी चाहिए, मगर इन जनरल जितनी जो कंपटीशन बिहार के लेवल से आ रही है, इसके लिए किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो भी वैकेंसी आए लड़के उसके लायक अपने आप को तैयार कर के तैयार रहें? देखिए, आपका टॉपिक्स बहुत अच्छा है कि सबसे पहले तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम दे तो हमारे लिए वो समस्या न बने, ये बेहतर है। तो सबसे पहले तैयारी का तरीका लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड होना चाहिए कि अमुक एग्ज़ाम हमको देना है तो उसके लिए अलग से और क्या हमको करना है। तो इसलिए आपने बेहतर जो है सो सवाल किया कि तैयारी का सामान्य तरीका क्या होता है। तो इसके लिए 4-5 बिंदुओं पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी जो कंपटीशन होता है उसकी तैयारी और उसमें सफलता प्राप्त करना कोई आसान काम होता नहीं है। चाहे वह छोटा ही जैसो वैकेंसी क्यों ना हो, छोटा ही पद वाला जैसो एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ही होता है प्रतियोगिता, संघर्ष वहाँ है, आपको करना है। तो इसलिए आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ आपको संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने के लिए यहाँ पर है आपको ये शिक्षा के क्षेत्र में कि आपको समय देना होगा। जब तक आप समर्पित होकर के अच्छा खासा समय निकाल करके तैयारी नहीं करते हैं तो शॉर्टकट के आधार पर बेहतर रिजल्ट की आप कल्पना करना छोड़ दें। तो इसके लिए सबसे पहला काम लड़कों को करना चाहिए कि भाई इसको एक साइड जैसो बिजनेस ना समझे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसको बिल्कुल एकाग्रचित होकर के पूरे ध्यान मग्न के साथ उसके पास जितना भी समय है उस समय का सदुपयोग वो तैयारी में लगाए। दूसरी बात यह है कि अगर वो समय निकालता है तैयारी करने के लिए तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके लिए कोई वैकेंसी हो या ना हो, आपको लगातार कंटिन्यूअस तैयारी में लगे रहना चाहिए। बिहार के लड़कों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये वैकेंसी आने का इंतज़ार करता रहता है। और बिहार में जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है कि वैकेंसी आता नहीं है कि एग्ज़ाम का डेट घोषित हो जाता है, और एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया तो वो 2 से 3 महीना 4 महीना के अंदर में सब काम फाइनल करने की बात करता है। भले वो एग्ज़ाम ले या ना ले, लेकिन घोषणा कर देता है कि भाई या इतने दिन के अंदर में अमुक डेट को हम एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। वैसे कम टाइम में धड़फड़ाहट की अवस्था में कोई भी लड़का बेहतर तैयारी नहीं कर पाता है, और जब बेहतर तैयारी नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले लड़कों से हमारा ये कहना होगा कि वो तैयारी के लिए बिल्कुल समय निकाले, और समय निकाले तो यह मत देखे कि वैकेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअस पर डे कुछ फिक्स घंटा वो तय कर ले कितना देर हमको पढ़ना है।
और अभी जैसा कि आपने कहा कि भाई चुनावी साल अब जैसो हो गया है, तो अब तो वैकेंसी की भरमार है, लाखों की संख्या में वैकेंसी देने की बात हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो हमारे ये कहना है कि पहले वो समय निकाले, पर डे निश्चित जैसो घंटा तय कर ले कि इतना घंटा हमको पढ़ना है। दूसरी बात है कि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। होता क्या है कि आज के डेट में बिहार में या कहीं भी वन लाइनर बुक्स और स्टडी मटेरियल की भरमार है, जो कि लड़कों के लिए वो खतरनाक होता है। इसलिए कि वन लाइनर अगर आप फैक्ट पढ़ते हैं तो आपको उसका संदर्भ पता नहीं रहता, उसकी कहानी पता नहीं रहती, उसका आगे पीछे का क्या घटना विकास है वो नहीं पता है। तो इसके लिए वन लाइनर वाला जो होता है मटेरियल, उसको याद रखना बहुत टफ काम हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा भी घूमने पर और समझ से क्वेश्चन बाहर। थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा ये कहना होगा कि लड़के सबसे पहले जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसको पढ़े। और आप सवाल ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का क्या मतलब, हमारा यहाँ पर मतलब होगा कि वो एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी जब जैसो पढ़ लेगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर उसको बहुत सारा फैक्ट मिलेगा, और जो फैक्ट मिलेगा उसके आगे और उसके पहले और बाद बहुत सारा घटना विकास होगा, जिससे कि उसका जुड़ा होगा उस फैक्ट का। तो उससे क्या होगा कि एक तारतम्य उसके दिमाग में बनेगा, और तब वो याद हो जाएगा वो फैक्ट, और वो जो है सो डेट या ईयर जो भी होगा वो उसको याद रह जाएगा। और उस अवस्था में वो अपने दिमाग में बहुत सारा ट्रिक का भी ईजाद कर सकता है कि भाई ये कहानी ऐसे ऐसे घटी, इसमें ये फैक्ट आया, तो इसको हम इस ढंग से याद कर ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले वो जो है सो टेक्स्ट बुक को पहले पढ़े, और पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट नज़र आए उसको वो अंडरलाइन कर ले, और अंडरलाइन करने के बाद शॉर्ट में उसका एक नोट्स तैयार कर ले। और शॉर्ट में जो नोट्स तैयार करे तो संभव हो सके तो एक पॉकेट डायरी में उसको नोट कर ले शॉर्ट में, और रास्ता चलते ट्रेन में बैठे, रात चाय दुकान पर बैठे, कहीं रिक्शा पर बैठे, वो पॉकेट से डायरी निकाल करके एक बार पलट ले तो उसको जो है सो बार बार रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में अपना उसको याद होता जाएगा। तो ये काम उसको करना चाहिए। और ख़ास करके बिहार में अगर बीपीएससी तक की बात करें, अब तो हालांकि बीपीएससी में कहा जा रहा है बीपीएससी की तरफ से कि लगभग 40 से 50% क्वेश्चन हम अब आईएएस लेवल का देंगे। तो बीपीएससी की कैसे बेहतर तैयारी करें, इस पर हम लोग बाद में एक बार बात कर लें। तो विशेष बीपीएससी है, दरोगा है, सारी चीज़ों की हम बात अलग अलग स्पेशलाइजेशन की बात करें। लेकिन जहाँ तक है कि फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, अगर बीपीएससी को छोड़ दीजिए तो बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है वो फैक्ट बेस होता है। तो फैक्ट बेस जो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें जो फैक्ट है उसको आप ज़रूर नोट कर लें, और उस फैक्ट को आप अपने जीवन से तुलना करें, आप अपने जब बायोडाटा से तुलना करें, अपने ज़िला, अपने राज्य या अपने जो है सो देश की किसी भी परिस्थिति से उसको जोड़ करके देखें, ताकि वो आपको याद जो है सो रह जाए। तो ये फैक्ट बेस पर आप ध्यान दें। उसके बाद जो है आप तब कोई एक रिवीजन बुक उठा लें। रिवीजन बुक कहने का मेरा मतलब है कि गलती क्या लड़का करता है कि टेक्स्ट बुक को पढ़ता नहीं है, और वो जो वन लाइनर बुक है उसको पढ़ लेता है। तो शुरुआत में आप वन लाइनर बुक पढ़ेंगे तो आपका कभी भी बेस मजबूत नहीं होगा। तो जब टेक्स्ट बुक पढ़ लें, उसका नोट्स बना लें, तब आप कोई एक रिवीजन बुक मतलब वन लाइनर बुक उन जैसो पढ़ें। वन लाइनर का मतलब कि जैसे कि क्राउन का बुक हो गया, या आपको लूसेंट हो गया, या स्पीडी हो गया, इस टाइप का बुक तब आप पढ़ें। और इसमें कुछ फैक्ट भी जैसे ढंग से दिया रहता है, तो आपको वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ये करना चाहिए। उसके बाद जो है तब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व केवल उसी एग्ज़ाम का आप नहीं करें जो कि आप देने जा रहे हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आप दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो केवल दरोगा का जो पहले एग्ज़ाम हुआ है केवल उसी का क्वेश्चन नहीं सोल्व करें, बल्कि जनरल स्टडी से जुड़ा हुआ जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे हुआ एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का या रेलवे का या टीचर का, जो भी एग्ज़ाम हुआ है या बीपीएससी का, उसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इससे क्या है कि आपका तब कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि इस तरह से अगर हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं।
उसके बाद तब आता है कि आपका करेंट अफेयर्स वाली बात। तो करेंट अफेयर्स जनरली क्या देखा जा रहा है कि 6 महीना से लेकर के साल भर के अंदर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि करेंट अफेयर्स कितने दिन का पूछ लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बीपीएससी में तो कभी कभी देखा गया कि 2-2 साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लेकिन सामान्यतः जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वो एग्ज़ाम होने से 6 महीना से लेकर के साल भर के अंदर का। तो इसके लिए आप जो है सो लड़के को एक तो है कि पर डे पेपर पढ़ना चाहिए या न्यूज़ देखना चाहिए, स्तरीय न्यूज़ जो टीवी न्यूज़ होता है, और एक मैगजीन ज़रूर रखना चाहिए। अब मैगजीन की बात है कि अगर मान लीजिए छोटे स्तर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो आप स्पीडी और इजुटेरिया लेके पढ़ ले सकते हैं। लेकिन दरोगा या बीपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो पत्रिका दर्पण से नीचे की बात आप नहीं सोचें, पत्रिका दर्पण को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से अगर तैयारी करें तो आराम से आपका रिजल्ट हो सकता है। तो सर ये तो आपने तैयारी की बात बताई और डिटेल तैयारी के लिए हम आपके साथ फिर अगले इंटरव्यू में बात करेंगे, लेकिन ये जो वैकेंसी की बात है, क्या इसकी संभावना लगती है सर कि अब दिवाली आने वाली है, उसके बाद छठ पूजा है, तो कब तक ये वैकेंसी आएगी? देखिए, जो संभावना है कि पहले जिस भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम लिया गया है, संभावना है कि पहले उसका रिजल्ट क्लियर ये करेंगे और क्लियर करने के बाद तब जो है अलग अलग विभाग का जो भी वैकेंसी है उसको ये लोग देना शुरू करेंगे। तो हमको लगता है लास्ट नंबर से लेकर के दिसंबर तक में सारी वैकेंसी आने चाहिए। दिसंबर तक में वैकेंसी आ जानी चाहिए, और उसकी प्रक्रिया भी हमारे ख्याल से जिस तरह का पैटर्न अभी चल रहा है तो तेज़ी से करा ली जाएगी। देखिए, जैसा कि देखे होंगे 4-5 दिन पहले सीएम साहब ने जो है डीजीपी साहब से आग्रह किया है कि भाई जो भी वैकेंसी है आप तुरंत दीजिए, और जो आपने एग्ज़ाम जो आपके डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो गया उसका रिजल्ट दीजिए, और वैकेंसी देने के बाद 6 महीने के अंदर में आप सारी प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। तो इस हालत में जो वैकेंसी सामने आएगी तो उसके लिए कोई ज़्यादा लड़के को समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। इसलिए जो है अभी से वो लग जाए, जो नहीं लगे हैं अभी से लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने जो बातें बताई हैं उसको आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी होगी तभी आपका रिज़ल्ट आएगा, और जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप ज़ीरो लेवल से अपनी तैयारी को फिर 100% तक पहुंचा सकें। तो आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।